हालेलुया। आइए हम प्रभु भोज के बारे में आज जानेंगे प्रियो। हालेलुया। और प्रभु भोज हमें क्यों लेना चाहिए और प्रभु भोज लेना क्यों हमें ज़रूरी है, और जो नहीं लेता है वो अपनी हानि कैसे करता है, इस बारे में आज जानेंगे। हालेलुया। मरकुस अध्याय 14 के जब 22 से लेके हम 26 में पढ़ते हैं प्रियो। हालेलुया। तो क्या लिखा है? जब वे खा ही रहे थे, उसने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और उन्हें दी और कहा, लो यह मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें दिया, और उन सब ने उसमें से पिया। और उसने उससे कहा, यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए बहाया जाता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि दाख का रस उस दिन तक फिर कभी ना पीऊँगा, जब तक परमेश्वर के राज में नया ना पीऊँ। फिर वे भजन गाकर बाहर जैतून के पहाड़ पर गए। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर हम देखते हैं बलिदान होने वाले थे। हालेलुया। जब मृत्यु होने वाली थी प्रभु की, उससे पहले उन्होंने क्या किया? अपने चेलों को प्रियो, जब वो इकट्ठे थे और फसह का पर्व उस समय क्या था? फसह का पर्व मनाया जाता था। हालेलुया। फसह का पर्व मनाया जाता था प्रियो। और फसह के पर्व के समय की ये घटना है कि उसी समय जब प्रभु यीशु मसीह को भी, जैसे उस समय फसह का पर्व मनाया जाता था और बलि दिया जाता था। हालेलुया। बलि दिया जाता था। तो उसी प्रकार हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह भी प्रियो तैयार हो रहे थे सभी को छुटकारा देने के लिए, सभी को पापों की छुड़ौती देने के लिए, सभी का उद्धार करने के लिए। हालेलुया। तो इसी प्रकार जब हम देखते हैं प्रियो, हालेलुया। और हम देखते हैं प्रियो कि जब लूका अध्याय के हालेलुया 22 के लूका अध्याय के 22 के हम देखते हैं प्रियो 19 पद में जब पढ़ते हैं तो क्या लिखा है? फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको यह कहते हुए दी, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी यह कहते हुए दिया, यह कटोरा मेरा उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। पर देखो, मेरे पकड़वाने वाले का हाथ मेरे साथ मेज पर है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके लिए ठहराया जाता ही है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा वह पकड़वाया जाता है। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह ने प्रियो अपने पकड़वाने का भी भविष्यवाणी उस समय कर दिया था कि अब क्या होगा, अब प्रभु को पकड़वाया जाएगा। हालेलुया। और उसके द्वारा हम देखते हैं क्या होगा, प्रभु को मृत्युदंड दिया जाएगा। हालेलुया। और हम देखते हैं प्रियो कि इसी में हालेलुया कि 18 में क्या लिखा है? लूका अध्याय 22 के 18 पद में, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि जब तक परमेश्वर का राज न आए तब तक मैं दाख का रस अब से कभी ना पीऊँगा। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से वायदा किया है कि जब तक परमेश्वर का राज्य नहीं आएगा तब तक मैं दाख रस नहीं पीऊँगा। हालेलुया। तो क्या होता है प्रियो? दाख रस जो हम देखते हैं प्रभु भोज में जब हम दाख रस पीते हैं, जो हम रोटी खाते हैं प्रियो, तो वो क्या है? हालेलुया। तो जो दाख रस है, बहुत लोग प्रियो गलत शिक्षा देते हैं कि जो क्रिश्चियन होते हैं वो क्या है, क्योंकि इंग्लिश में प्रियो हालेलुया, इंग्लिश में जो वाइन होता है प्रियो और एक और वाइन होता है। एक वाइन का मतलब होता है अंगूर का रस। हालेलुया। और दूसरे लोग क्या समझते हैं? हालेलुया, दूसरा वाला वाइन समझते हैं जिसको शराब कहा जाता है। हालेलुया। तो इस तरीके से लोगों को भरमाते हैं, लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह ने जो दाख रस पीने को कहा है वो अंगूर का रस पीने के लिए कहा है। हालेलुया। तो इसी प्रकार हम देखते हैं प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है कि जब तक परमेश्वर का राज नहीं आएगा तब तक मैं कभी दाख रस अंगूर का रस नहीं पीऊँगा। हालेलुया। और हम देखते हैं प्रियो कि इसी में जब कुरंथियों के हालेलुया जब हम देखते हैं पहला कुरंथियों के 11 में हालेलुया 11 के हालेलुया क्या लिखा है? 26 में पढ़ते हैं हालेलुया कि क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु का जब तक वह न आए प्रचार करते हो। हालेलुया। और हम देखते हैं प्रियो
कि प्रभु ने क्या कहा है 25 पद में, इस रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। हालेलुया। तो पहला तो हम देखते हैं प्रियो कि प्रभु ने क्या कहा है कि परमेश्वर का राज्य आएगा तो मैं सबके साथ दाखरस पीऊँगा। और प्रभु ने हमें हमें क्या आज्ञा दिया है। हालेलुया। पहली आज्ञा तो प्रभु भोज बनाने के लिए कहा है। हालेलुया। और दूसरी आज्ञा क्या दिया है, और दूसरी आज्ञा दिया है कि मेरे स्मरण के लिए तुम यह किया करो। हालेलुया। जब तक क्या है हम देखते हैं प्रियो कि जब तक परमेश्वर का राज्य नहीं आ जाता, प्रभु का दूसरा आगमन नहीं हो जाता है प्रियो, तब तक हमें क्या करना है, प्रभु भोज को प्रभु के स्मरण के लिए क्या करना है, मनाना है। हालेलुया। हमें इकट्ठा होके प्रभु के स्मरण के लिए हमें क्या करना है प्रियो, प्रभु भोज को मनाना है। तो हम देखते हैं कि प्रभु के स्मरण के लिए क्या है। तो लिखा है प्रियो हालेलुया 27 पद में, पहला कुरिन्थियों के हालेलुया 11 अध्याय के 27 पद में लिखा है, इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। हालेलुया। तो क्या कहा गया है कि अगर अनुचित रीति से हम प्रभु भोज को खाएंगे या प्रभु के कटोरे में से हम पिएंगे, रोटी को खाएंगे और कटोरे में से पिएंगे, तो हम देखते हैं कि वह प्रभु के देह और लहू का अपराधी होगा अगर हम अनुचित रीति से। तो अनुचित रीति का मतलब क्या है, हम अगर स्मरण नहीं कर रहे हैं, अगर प्रभु यीशु मसीह ने हमें कहा है कि मेरे स्मरण के लिए यही किया करो, और हम जब प्रभु भोज ले रहे हैं तो उस बलिदान को और प्रभु ने हमारे लिए जो किया है फिर उसको याद नहीं कर रहे हैं, और अपने उद्धार के लिए हम कार्य नहीं कर रहे हैं, हम प्रार्थना नहीं कर रहे, वचन में नहीं चल रहे हैं प्रियो। हालेलुया। वचन में नहीं चल रहे हैं और हम उस बलिदान को, क्योंकि प्रभु ने कहा है कि उस बलिदान को याद करना है। हालेलुया। अगर आप प्रभु भोज ले रहे हैं और आपको पता नहीं है कि हम प्रभु भोज क्यों ले रहे हैं, हम प्रभु भोज क्यों ले रहे हैं, तो आप क्या होंगे, अपराधी होंगे। आप प्रभु भोज इसलिए ले रहे हो क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने तो पहले तो आपको कहा है कि प्रभु भोज लेना है। हालेलुया। पहले तो कहा है कि तुमको इकट्ठे होके प्रभु भोज लेना है, और दूसरा क्या, तुमको स्मरण करना है मेरे उस बलिदान को, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए क्या है, लहू बहाया है, तुम्हारे उद्धार के लिए। तो अपने उद्धार को याद करना है प्रियो कि परमेश्वर ने तुमको क्या दिया है। हालेलुया। तो आपको याद करना है कि परमेश्वर ने आपके लिए क्रूस पर बलिदान हुए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। हालेलुया। और प्रभु के इस बलिदान को आपको स्मरण करके खाना है कि परमेश्वर ने आपके लिए कितने कष्ट सहे हैं। हालेलुया। और दूसरा प्रियो हालेलुया कि आपको शुद्ध और पवित्र करना हालेलुया परमेश्वर का कार्य है। हालेलुया। आप अगर सोचेंगे कि हम अपने से ही सब कुछ ठीक कर लेंगे तो ऐसा नहीं है प्रियो। आपको सहायता चाहिए, आपको सहायक चाहिए, आपको परमेश्वर चाहिए। बिना परमेश्वर के आप शुद्ध और पवित्र नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हम देखते हैं प्रियो हालेलुया कि वचन हमें क्या कहती है। हालेलुया। हालेलुया। जब हम यूहन्ना के हालेलुया यूहन्ना अध्याय के 6 में देखते हैं प्रियो हालेलुया। यूहन्ना अध्याय 6 में हम देखते हैं प्रियो हालेलुया, और 35 पद में देखते हैं क्या लिखा है। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। हालेलुया। तो प्रभु ने साफ साफ कहा है प्रियो कि जीवन की रोटी मैं हूँ, और जो कोई भी मेरे पास आता है वो कभी भूखा नहीं होगा, और जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा नहीं होगा। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो हालेलुया हालेलुया इसी प्रकार हम देखते हैं प्रियो कि इसी में 54 पद में क्या लिखा है। हालेलुया। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है अनंत जीवन उसी का है, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला
उठाऊंगा। हालेलुया। तो क्या कह रहे हैं प्रभु यीशु मसीह? कह रहे हैं जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है अनंत जीवन उसी का है। तो क्या प्रभु यीशु मसीह अपना मांस खाने के दे रहे हैं, अपना लहू पीने के लिए दे रहे हैं? हालेलुया। तो हाँ प्रियो, प्रभु अपने मांस को और लहू को हमें दे रहे। किस रूप में? जो रोटी हम बनाते हैं प्रियो, उसे हम प्रार्थना के द्वारा प्रभु के मांस में हम बदलते हैं। और जो दाख रस, अंगूर का रस है प्रियो, जो हम देखते हैं प्रार्थना के द्वारा हम प्रभु के लहू में बदलते हैं। हालेलुया। और जब तक अगर हम इसे नहीं खाएंगे प्रियो, हमें अनंत जीवन नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रभु ने साफ साफ अपने वचन में लिखा है कि जो मेरा मांस खाता है, जो प्रभु भोज में शामिल होता है, जो प्रभु भोज लेता है, वही उसी को अनंत जीवन मिलेगा। तो पहला हम देखते हैं, अगर आप प्रभु भोज नहीं ले रहे हैं प्रियो, हालेलुया, तो आप पाप कर रहे हैं, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मान रहे। इसके वजह से क्या होगा? इसके प्रभु भोज ना लेने की वजह से आप नरक चले जाएंगे। हालेलुया। पहला तो आज्ञा हम देखते हैं प्रभु ने क्या कहा कि तुमको स्मरण करना है। हालेलुया। और तुमको इकट्ठे होके इसको मनाना है। हालेलुया। तो आपको पहला तो प्रभु भोज में आपको शामिल होना है प्रियो, और फिर दूसरा प्रभु को स्मरण करना, उस बलिदान को, उस उद्धार को जो प्रभु ने आपके लिए रखा है। हालेलुया। और तीसरा प्रियो, आपको प्रभु भोज को खाना है। अगर आप उस प्रभु भोज को नहीं खाएंगे, प्रभु के मांस को, प्रभु के लहू को नहीं खाएंगे, तो आप उद्धार नहीं पाएंगे, आप अनंत जीवन नहीं पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने क्या कहा है? जीवन की रोटी मैं हूँ, और जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा नहीं होगा। हालेलुया। तो जब हम विश्वास करके खाते हैं प्रभु भोज को, कि हम प्रभु भोज को ले रहे हैं, तो हम कभी भी हम प्यासे नहीं रहेंगे, हम कभी भी भूखे नहीं रहेंगे। इसका मतलब है प्रियो, अनंत जीवन जब आप स्वर्ग में जाएंगे प्रियो, तो आपको कोई भी दुख तकलीफ परेशानी नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पर आनंद ही आनंद है। जो दुख तकलीफ परेशानी है वो सब कहाँ पर है? नर्क में है। हालेलुया। लेकिन स्वर्ग क्या है? नर्क से बिल्कुल ही क्या है? अपोजिट है, उल्टा है। हालेलुया। जैसे स्वर्ग में सब कुछ अच्छा है, उसी प्रकार नर्क में क्या? सब कुछ बुरा है। हालेलुया। अब प्रभु ने साफ साफ कहा है कि जो मेरा मांस खाएगा और जो मेरा लहू को पिएगा वही उद्धार को पाएगा, अनंत जीवन को पाएगा। और हम देखते हैं लिखा है, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। तो जो प्रभु भोज ले रहे हैं प्रियो, तो जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो उनको क्या करेंगे? अंतिम दिन जिलाएंगे, क्योंकि हमारा शरीर तो मरेगा प्रियो, क्योंकि मिट्टी का बना है। और मनुष्य का क्या है? हम देखते हैं प्रियो, मनुष्य का पैदा होना और फिर हम देखते हैं मरना क्या है? तय है। उसके बाद क्या होना है? न्याय का होना जो है। हालेलुया। न्याय होगा, प्रभु यीशु मसीह न्याय करेंगे, सब इकट्ठे होंगे और सबको देखेंगे कि कौन स्वर्ग जाएगा, कौन नर्क जाएगा। इसका कौन न्याय करेगा? प्रभु यीशु मसीह करेंगे, क्योंकि प्रभु के हाथ में ही न्याय है। हालेलुया। और उस समय जो प्रभु का भी इनकार करें कि ये क्रिश्चियन का परमेश्वर है, यह मेरा परमेश्वर नहीं है, ये अन्य जाति का परमेश्वर है, तो उस समय वो जान लेगा कि स्वर्ग में एक ही परमेश्वर है जो न्याय करेगा, जो आपको स्वर्ग या नर्क डाल सकता है। इसीलिए वचन हमें क्या कहती है कि उससे मत डरो जो तुम्हारे शरीर को घात करते, उससे डरो जो तुम्हारी आत्मा और तुम्हारे शरीर दोनों को नाश कर सकता है। परमेश्वर से हमें डरना है प्रियो, क्योंकि परमेश्वर आपको नर्क में डाल सकता है अगर आप परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते हो। हालेलुया। इसी प्रकार हम देखते हैं प्रियो, इसी के 57 पद में लिखा है, जैसा जीवते पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, वैसा ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। जो रोटी स्वर्ग से उतरी यह है उस रोटी के समान नहीं जिसे बाप दादाओं ने खाया और मर गए। जो कोई यह रोटी खाएगा वह सर्वदा जीवित रहेगा। हालेलुया। तो जब हम विश्वास के साथ खाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है और प्रभु यीशु मसीह ने हमें अनंत जीवन का क्या किया है? वायदा किया है, तब क्या होगा प्रियो? हम अनंत जीवन को पाएंगे, क्योंकि हम परमेश्वर की इस आज्ञा को मान रहे हैं, क्योंकि प्रभु ने स्मरण के लिए इसको करने के कहा, जब तक प्रभु यीशु मसीह, जब तक परमेश्वर का राज नहीं आ जाता। हालेलुया। तो इसी प्रकार हम देखते हैं प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह इसी में 65 पद में लिखा है, और उसने कहा मुझे इसीलिए मैंने
और उसने कहा, इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि जब तक किसी को पिता की ओर से यह वरदान ना दिया जाए तब तक वह मेरे पास नहीं आ सकता। हालेलुया। तो हम प्रभु यीशु मसीह के पास प्रियो तब तक नहीं जा सकते जब तक परमेश्वर प्रभु को हमें ना दे दे। हालेलुया। इसलिए तो कहा गया है कि बुलाए हुए बहुत है लेकिन चुने हुए बहुत कम है। हालेलुया। बुलाए हुए सब है, सबके पास हम देखते हैं प्रभु का सुसमाचार पहुंचा है, आपके आसपास अड़ोसी पड़ोसी आपके रिश्तेदार यहाँ तक आपके पास भी पहुंचा है, लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया, प्रभु के उस वचन को स्वीकार नहीं किया। लेकिन आपने क्या किया? उस वचन को सुन के स्वीकार किया, क्योंकि परमेश्वर ने आपको प्रभु को दिया है। हालेलुया। और आप प्रभु के जन हैं, क्योंकि बुलाए हुए बहुत है लेकिन चुने हुए बहुत ही कम है। और प्रभु ने पहले ही साफ साफ कह दिया है कि सकरा मार्ग है और सकरा मार्ग से हमें प्रवेश करके स्वर्ग को जाना है, और इसीलिए स्वर्ग बहुत कम लोग जाएंगे प्रियो। वही लोग जाएंगे जो प्रभु के वचन पर विश्वास करके और परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं। हालेलुया। तो इसी प्रकार हम देखते हैं प्रियो कि जब प्रभु यीशु मसीह ये कह रहे थे तो जो वहाँ पर लोग थे उसमें प्रभु के जो 70 चेले प्रभु ने बनाए थे उन लोग थे, और भी बहुत सारे विश्वासी लोग थे, और प्रभु के 12 चेले भी थे। तो जब प्रभु ने ये सब कहा तो ये बात को सुन के एक ऐसा मनुष्य हमको मांस खाने के लिए, अपना लहू पीने के लिए बोल रहा है, ऐसा सुन के वो चले गए। हालेलुया। लेकिन हम देखते हैं प्रियो जब वो चले गए तो प्रभु ने पतरस से पूछा, अपने चेले से पूछा। हालेलुया। इसी में हम देखते हैं 68 में, समौन पर हम देखते हैं 67 पर, तब यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? तो हम देखते हैं समौन पतरस ने उसको उत्तर दिया, प्रभु को उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रभु ने क्या कहा, और हमने विश्वास किया और जान गए हैं कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या मैंने तुम 12 को नहीं चुना? तो भी तुम में से एक व्यक्ति शैतान है। यह उसने समौन इस्करियोती के पुत्र यहूदा के लिए कहा था, क्योंकि वही जो 12 में से एक था, उसे पकड़वाने को था। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि ऐसा नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह ने 12 चेलों को चुना था तो सभी के सभी क्या है प्रभु की इच्छा पे चले। उनमें भी हम देखते हैं एक ऐसा था जो प्रभु के आज्ञाओं को नहीं मानता था, वो चोरी करता था, बुराई में था प्रियो, और उसी बुराई को शैतान ने इस्तेमाल किया उसके नाश होने के लिए। हालेलुया। तो जब प्रभु के निकट हम हैं, प्रार्थना दुआ कर रहे हैं प्रियो, प्रभु को अपना समय दे रहे हैं, लेकिन आप अंदर से सुधरना नहीं चाहते, अंदर से पवित्र होना नहीं चाहते, तो परमेश्वर आपकी सहायता नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आप, अगर आपके अंदर कुछ बुराई आप सुधारना चाहते हो प्रियो, तो आप उपवास रखिए, प्रार्थना के उस विषय के लिए उपवास रखिए, प्रार्थना करिए, परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे। एक 2 प्रकार से पाप होता है, एक मनुष्य अपनी आनंद के लिए करता है, अपनी इच्छा से करता है, और दूसरा एक मजबूरी के लिए होता है, और उस मजबूरी को छोड़ने के लिए होता है, वो प्रार्थना के द्वारा। हालेलुया। तो परमेश्वर किसकी सहायता करेंगे? उस आनंद करने वाले पाप करने वाले की सहायता करेंगे, कि जो मजबूरी में पाप कर रहा है और उसे छोड़ना चाहता है उसकी सहायता करेंगे। तो आप अगर मजबूरी में अगर कुछ ऐसा काम कर रहे हैं और उसे छोड़ना चाहते हैं तो अवश्य परमेश्वर आपको आज़ादी देंगे, क्योंकि प्रभु इसीलिए आए हैं। लेकिन अगर आप आनंद के लिए कर रहे हैं और जानबूझ कर रहे हैं तो आप भूल जाइए अनंत जीवन को, उद्धार को। हालेलुया। तो जिस प्रकार हम देखते हैं प्रियो कि मनुष्य को भोजन क्यों चाहिए? अगर भोजन नहीं करेगा तो मनुष्य मर जाएगा। 40 दिन तक हम देखते हैं प्रभु ने, हम देखते हैं प्रियो, निराहार रहकर, व्रत रखकर, उपवास रखकर उन्होंने क्या किया? प्रार्थना किया। हालेलुया। लेकिन मनुष्य अगर 40 दिन के बाद भी अगर नहीं खाएगा पिएगा तो क्या होगा प्रियो? उसका हम देखते हैं शरीर दुर्बल हो जाएगा और कमज़ोर हो जाएगा, और अगर वो नहीं खाएगा तो फिर उसका हम देखते हैं शरीर काम करना बंद कर देगा। हालेलुया। तो हम देखते हैं 40 दिन तक अगर मनुष्य पानी नहीं पी रहा है, खा नहीं रहा है, तो भी वो जीवित रहेगा। हालेलुया। लेकिन उसके बाद क्या है? शरीर जवाब देना चालू कर देगा। हालेलुया। तो जिस प्रकार प्रियो शरीर को जिंदा रखने के लिए भोजन की जरूरत है, इसी प्रकार आपकी आत्मा जो आपके अंदर है उसे जिंदा रखने के लिए प्रभु भोज लेना जरूरी है। हालेलुया। जब अपने शरीर को आप भोजन दे रहे हैं तो आप अपने आत्मा को, जो अनंत जीवन का वारिस है, जो अनंत जीवन जाएगा, क्योंकि शरीर तो नाश हो जाएगा, क्योंकि मनुष्य का शरीर स्वर्ग नहीं जाएगा।
मनुष्य का जो आत्मा है प्रियो, उसको नया शरीर दिया जाएगा। वो आत्मा, क्योंकि आत्मा अमर है, हालेलुया, आत्मा अमर है, वही स्वर्ग जाएगा। तो जब आप अपने शरीर को भोजन दे रहे हैं कि हमारा शरीर ना मरे, तो अपनी आत्मा को भोजन क्यों नहीं दे रहे हैं? आप प्रभु भोज क्यों नहीं ले रहे हैं? ताकि आपकी आत्मा कहाँ जाए? स्वर्ग जाए, हालेलुया। और हम देखते हैं प्रियो, अगर हम प्रभु भोज को लेंगे तो प्रभु ही हमें क्या करेंगे? शुद्ध करेंगे, पवित्र करेंगे और हमें तैयार करेंगे। क्योंकि प्रभु भोज लेने से प्रियो, जब हम प्रभु भोज को लेते हैं, जब लहू को लेते हैं, तब हमारी रोग बीमारी क्या होती है? ठीक होती, बंधन से आप टूटते हैं, हालेलुया। जितने भी अंधकार है हमारे जीवन से जाते हैं। तो प्रभु भोज लेना, हमारी आत्मिक भोजन को लेना बहुत जरूरी है, हमारी आत्मा के उद्धार के लिए, हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने क्या कहा है कि जो प्रभु भोज लेगा, जो मेरा मांस को खाएगा, वही अनंत जीवन को पाएगा। और जो नहीं ले रहा है प्रभु भोज को प्रियो, वो अनंत जीवन नहीं पाएगा। उसके लिए और सोच लीजिए कि वो क्या चीज़ को क्या कर रहा है? मिस कर रहा है, हालेलुया। वो उस आज्ञा को एक तो मिस कर रहा है, दूसरा अनंत जीवन को भी वो छोड़ रहा है, जानबूझ के छोड़ रहा है, हालेलुया, जानबूझ के छोड़ रहा है। वो शरीर भोजन को नहीं छोड़ेगा, 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम खाएगा, लेकिन संडे में एक दिन हो रहा है प्रभु भोज, उस दिन हमें परमेश्वर की आज्ञा को मान उसको छोड़ रहा है। तो सोच लीजिए कि वो कितनी बड़ी हम देखते हैं प्रियो गलती कर रहा है, हालेलुया। और प्रभु भोज किसको दिया जाता है? जो बपतिस्मा लेते हैं, जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, हालेलुया। और वचन हमें कहती है, प्रभु यीशु मसीह ने साफ साफ कहा है कि बिना जल और आत्मा का जन्मा परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता, हालेलुया। बिना जल और आत्मा का जन्मा मनुष्य स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। तो जल का जन्मा मतलब कि जल से बपतिस्मा लेना, हमें प्रभु यीशु मसीह के नाम से, जो प्रभु ने कहा है कि हमें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेना, ताकि हम पूरी तरीके से प्रभु यीशु मसीह के हो जाएं, हालेलुया। ये एक वाचा है, जो हम देखते हैं जो बपतिस्मा लेता है वो पूरी तरीके से प्रभु का बन जाता है। और जो बपतिस्मा नहीं लिया है वो क्या है? आधा अधूरा, अभी परमेश्वर का आधा अधूरा जन है। लेकिन वो बपतिस्मा लेता है तो पूरा जन हो जाता है, उस पर छाप लग जाता है कि अब ये क्या है? मेरा जन है, ये मेरी प्रजा है, हालेलुया। और प्रभु ही फिर ज़्यादा उसकी प्रार्थना को सुनते हैं, ज़्यादा उसका ख्याल रखते हैं। और हम देखते हैं प्रियो कि वो जिम्मेदारी हो जाती है। किसकी जिम्मेदारी होती है? प्रभु की जिम्मेदारी होती है कि इसे नाश होने से बचाएं, हालेलुया। और शैतान को हमेशा प्रियो, जैसे जो मनुष्य बपतिस्मा नहीं लिया है वो क्या करेगा? उस पर जब शैतान अटैक करेगा, डायरेक्ट अटैक करेगा। लेकिन अगर वो बपतिस्मा लिया हुआ है तो उसके क्या होता है? सुरक्षा कवच होता है परमेश्वर का। शैतान तभी उसे अटैक कर पाएगा अगर वो प्रार्थना नहीं कर रहा है, उसका जीवन प्रार्थना का नहीं है और वो बुराई में है, हालेलुया। लेकिन अगर वो प्रार्थना कर रहा है, उसका अच्छे से 3 टाइम 2 टाइम अच्छे से प्रार्थना कर रहा है, प्रभु का अधिक से अधिक समय दे रहा है, वचन को समय दे रहा है और अच्छे से पवित्रताई में चल रहा है, वचन में चल रहा है प्रियो, हालेलुया, तो शैतान का अटैक उसी पर उल्टा पड़ेगा, वो उसको छू नहीं पाएगा, हालेलुया। और अगर थोड़ा बहुत भी हम देखते हैं प्रियो किसी प्रकार से मुसीबत लाएगा तो तुरंत वो उस मुसीबत से निकल नहीं पाएगा, हालेलुया। तो प्रियो हमें प्रभु भोज लेना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारी आत्मिक उन्नति के लिए, हमारी आत्मा को उद्धार के लिए, अनंत जीवन के लिए ज़रूरी है, हालेलुया। और हम देखते हैं प्रियो कि पहला आत्मिक भोजन क्या हो गया? पहला आत्मिक भोजन हो गया जो हम प्रभु भोज को ले रहे हैं, प्रभु के मांस को और प्रभु के लहू को हम रोटी और दाख रस अंगूर के रस में जो लेते हैं। और दूसरा आत्मिक भोजन वचन है, हालेलुया, क्योंकि प्रभु ने अपने वचन में क्या कहा है, हालेलुया, कि हर एक मनुष्य परमेश्वर के मुख से निकला हुआ हर एक वचन से जीवित रहेगा, हालेलुया। तो आप जितना वचन को खाएंगे उतनी आप अनंत जीवन को पाएंगे प्रियो, उतने ही आप उद्धार को पाएंगे, हालेलुया। तो वह वचन को, आपको बाइबल को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके उद्धार के लिए, अनंत जीवन के लिए, क्योंकि यही आपकी आत्मिक भोजन है, हालेलुया। जितना आप वचन में बढ़ेंगे प्रियो उतने ही आप उस शैतान से क्या हो पाएंगे? वह शैतान से दूर रहने पाएंगे, शैतान की चालों से दूर रहने पाएंगे, शैतान के अटैक से दूर रहने पाएंगे, आप सुरक्षा घेरे में रहने पाएंगे, हालेलुया। तो आज का विषय था प्रियो कि आप जाने कि जो आत्मिक भोजन को आपको नहीं छोड़ना है, आप क्या हानि उठा रहे हैं और आपके आत्मिक भोजन के ही द्वारा आपका उद्धार है, हालेलुया। और ये प्रभु की आज्ञा भी है और आपको ज़रूर मानना है, हालेलुया। पढ़े गए, सुने गए, समझाए गए वचनों पर ढेरों आशीष समय देने के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। धन्यवाद से प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।